हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DFA IAS प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी 10 डेज़ की जो क्लास होगी वो किस पर होगी, आपकी पूरे हिस्ट्री यानी जिसमें आप MP और आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम क्या पढ़े हैं कि जितने भी आपके इतिहास के स्रोत हैं, जिसमें बहुत सारे बुक्स वगैरह आ गई हैं, बुक्स के नाम और उनके हमने राइटर्स के नेम देखे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके बुक्स और राइटर से रिलेटेड आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपके बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसा? फर्स्ट आपका क्वेश्चन है साइट से रिलेटेड, कि पर्टिकुलर साइट, जैसे ये मांडा है, सुत कांगेडोर है, आलमगीरपुर है, दायमाबाद है, ये साइट्स आपकी निम्नलिखित उपरोक्त में से कौन सी जो जगह है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया है कि पर्टिकुलर आपके सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या चीज़ें और कहाँ से मिली है और मिली है कि नहीं मिली है, जैसे लोहा। ठीक है, तो लोहे का ज्ञान आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था कि नहीं था, तो ये हमको देखना है। तो हमें पता है कि लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ कांस के बारे में पता था। ठीक है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, और आपकी इस क्लास में आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कवरअप हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की दृष्टि से ही क्या करना है, फोकस करके इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ की सड़कें कैसी थी, या कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं और कौन कौन सी जगहें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। और आखिरी में हम क्या करेंगे, इन्हीं का एक जोड़ देखकर हम देखेंगे कौन कौन सी जगह हम मैप में भी आइडेंटिफाइड करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो आपके उत्तर में यानी नॉर्थ में आपके मांडा, जो आज आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है, साउथ में जो आज के महाराष्ट्र में है, और आपके पश्चिम में सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर सुत कांगेडोर से लेकर आपके पूरे पूर्व में आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। ये आलमगीरपुर जो है वो आपका कहाँ पर है, तो यूपी में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर आपके महाराष्ट्र के दैमाबाद में, और पश्चिम में सुत कांगेडोर से लेकर आपके पूर्व में आलमगीरपुर जो आज के उत्तर प्रदेश में, वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब हम इसकी जो जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी साइट्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स है वो कौन सी है आपकी, हड़प्पा। तो हड़प्पा देखते हैं, हड़प्पा में आखिर कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। तो ये आज की रावी नदी के तट पर है। ठीक है, जो आपको सिंधु घाटी सभ्य सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है रावी नदी, उसके तट पर है। और हड़प्पा, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये आज के कहाँ पर है, आपके साहिवाल पंजाब में है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान के साइड पर। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान में है आपका हड़प्पा। और यहाँ पर कौन कौन सी जगह मिली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो देखते जाइए। यहाँ पर बड़े बड़े भवन मिले हैं। 6 कोठार, कोठार मतलब जहाँ पर धान को भर कर रखा जाता था। ठीक है, धान को भर के रखा जाता था। जल निकास प्रणाली के यहाँ पे विलक्षण जल निकास प्रणाली के यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे कि एक ऐसी नाली वगैरह की और एकदम अच्छी व्यवस्था बनाते थे कि जो भी गंदा आपके जल होता था या पानी होता था जो आपके घरों का, वो सीधा क्या करता था, सड़कों की नालियों की तरफ जाता था। और वो नाली क्या है, बड़ी नाली में खुलती थी। तो ऐसे जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्या था यहाँ पर सिस्टम था। ठीक है, फिर पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं मिली हैं। पत्थर में बने लिंग, योनि के प्रतीक मिले। योनि से निकला हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी, तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन की उर्वरता की देवी कहाँ से मिली, तो आपके हड़प्पा से मिली है। ठीक है, शवादान ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उर्वरता की देवी याद रख लीजिएगा। ठीक है, जल निकासी प्रणाली विलक्षण का पता चलता है, स्त्री मूर्तिकाएं मिली हैं, और लिंग और योनि के प्रतीक भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं हम आपके। ठीक है, अब जो आपकी जो सेकंड स्लाइड है जो है आपकी कौन सी,
मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को आपको मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में मृतकों के टीले को क्या बोल दिया जाता है? मोहनजोदड़ो। आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंध में निवास करते थे, सिंध में सिंधी भाषा का प्रचलन था, तो सिंधी भाषा में आपके मृतकों के टीले को मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है, आज के पाकिस्तान में है ये। ठीक है, क्या क्या मिला है हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो मिला है वो मिला है आपके कुबड़ वाले बैल। ठीक है, कुबड़ वाले बैल के क्या मिले हैं? यहाँ पर मोहर मिले हैं। तो ये याद रखिएगा कि कुबड़ वाले बैल के मोहर मिले हैं। बड़े बड़े भवन तो आपके जो हड़प्पा में मिले हैं वो यहाँ पर भी मिले हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगाते हुए जाती हूँ। विशाल स्नानागार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ये साबित होता है कि यहाँ के जो लोग थे वो कर्मकांडों के प्रति थे, मतलब जो पूजा कर्मकांड होते हैं, पूजा से रिलेटेड कर्मकांड होते हैं, वो क्या करते थे, यहाँ पर स्नान वगैरह करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करके यहाँ पर आपकी क्या करते थे, स्नान करते थे। तो विशाल स्नानागार से इन्होंने ये अर्थ लगाया है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक विशाल स्नानागार मिला है। सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने की कोठार यहाँ से मिली है। ठीक है, आपने अभी देखा हड़प्पा से 6 कोठार मिली है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या मिली है? सबसे बड़ी अनाज की कोठार मिली है। यहाँ पर भी जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। ये दोनों जो नगर है ना आपके, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे आपके मोहनजोदड़ो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है क्योंकि ये दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, या हड़प्पा की दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि दोनों की दोनों जो साइट्स थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो मिली हैं। ठीक है, या पूरे आप बोल दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं हैं वो इन दोनों का ही क्या है, कि एक तरीके से कहें आउटकम है। यही दोनों से जो चीज़ें मिली हैं वही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, पूरा आउटकम है। जो बुने हुए सूती कपड़े मिले हैं, दाढ़ी वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की सेल खड़ी की मूर्ति मिली है, इसको भी पशुपतिनाथ की मूर्ति बोल दिया जाता है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृ देवी टेराकोटा की मूर्ति मिली है यहाँ पर। अन्नागार, सभागार, पुरोहित आवास, सबसे बड़ा आवासीय स्थल भी क्या मिला है? यहाँ पर मिला है। तो मोहनजोदड़ो एक साइट की दृष्टि से और यहाँ पर प्राप्त चीज़ों की दृष्टि से क्या है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके चहुंदड़ों पर। ठीक है, तो चहुंदड़ों क्या है आपका, यहाँ के सिंधु नदी के तट पर है आपका बेसिकली। ठीक है, और ये आज के आपके कहाँ पर है? देखिए, चौंदड़ो, कपास के सूत, ये भी आपके आज के पाकिस्तान में। ठीक है, अभी हम पूरी जितने भी आपकी साइट्स हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बारे में हम देखेंगे मैप में अच्छे से। ठीक है, तो चौंदड़ों में क्या मिली है? वृक्काकार ईंटें मिली हैं, ये याद रखिएगा। वक्राकार ईंटें कहाँ से, प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपके चहुंदड़ों से। ठीक है, लिपस्टिक के के साक्ष्य कहाँ से मिले? चहुंदड़ों से। आपको याद रखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, अगर आप प्रसाधन में बोलेंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें वो सारी की सारी यूज़ करते थे। अगर आपके क्वेश्चंस आए ऐसा कि ये कंघी भी यूज़ करते थे, काजल भी यूज़ करते थे, लिपस्टिक, तो आप सब पे लगाइए क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मेकअप बॉक्स मिले हैं और मेकअप बॉक्स में हर एक चीज़ क्या थी, इनकी उपस्थित थी। कंघी, काजल, बिंदी, आपकी लिपस्टिक, सारी की सारी चीज़ें उपस्थित थी। इसलिए यहाँ के लोग क्या थे, एक सौंदर्य को लेकर बहुत ही क्या थे, या प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन को लेकर बहुत क्या थे, एकदम जागरूक होते थे। उनको सजने संवरने का क्या होता था, बहुत शौक होता था। तो यहाँ से क्या मिले? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप ये याद रखिएगा वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के प्रमाण मिले हैं, ये इतना नहीं पूछता क्वेश्चन। आप ये याद रखिए कि वक्राकार ईंटें और लिपस्टिक के साक्ष्य आपके, बेसिकली आपसे यहाँ पर भी लिपस्टिक के ही साक्ष्य पूछेगा। तो कहाँ से मिले? आपके चहुंदड़ों से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुत कांगेडोर, जिसको सुरकोटदा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? आपके आज के पाकिस्तान में है। और ये क्या है? आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे सबसे पश्चिमतम साइट है। ठीक है, सबसे
पश्चिमतम साइट है। तो देखिए, एक एक नगर दुर्ग अवस्थित है। सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है ये, जो मैंने अभी आपको कहा। यहाँ पे मोहर नहीं मिली है, यहाँ पे षणाग कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, यहाँ पे षणाग कुल्हाड़ी क्या है, यहाँ पर मिले हैं। ये आज के दाष्ट नदी जो आपकी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, उससे उसकी तट पर है। और कराची मरकान तट पर है। ये आज के कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, जो पाकिस्तान का जो सबसे साउथ हिस्सा है बलूचिस्तान, वहीं पर क्या है आपका सुतकांगे डोर है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। अब यहाँ से ना चीज़ें देखना आपके थोड़े से इंडिया में आ गई। कालीबंगा कहाँ पर है, तो आपके राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में यहाँ पर क्या बोलते हैं, राजस्थान के गंगानगर के ज़िले में है। और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का मतलब क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिला है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये आपकी। यहाँ पर ईंट के चबूतरे मिले हैं। ठीक है, ईंट के चबूतरे मिले हैं। और क्या मिला है, हल रेखा मिली है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। अलंकृत ईंटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर बोल दिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो बहुत ही सादा जीवन जीते थे, लेकिन कालीबंगा एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपकी सजी हुई ईंटें मिली हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जल निकासी व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिली है, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह से आपकी जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं, बट कालीबंगा ऐसा स्थान है जहाँ पर अलंकृत ईंटें तो मिली हैं, बट जल निकासी व्यवस्था की कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, एक युगल समाधि भी यहाँ पर मिली है। और सिंह युक्त देवता की प्रकृति भी क्या हुई है, यहाँ पर मिली है। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की एक कालीबंगा इंपॉर्टेंट साइट्स है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका बनावली। तो बनावली देखिए आपका कहाँ पर है, तो ये आज के आपका हिसार हरियाणा में है। ठीक है, हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, अब देखिए, जौ की बढ़िया किस्म का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। आयताकार प्रसाद यानी महल मिलता है, प्रसाद मीन्स महल जैसा विशाल भवन मिलता है यहाँ पर। और क्या मिलता है, तो यहाँ पर देखिए वॉश बेसिन के साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं आपके, वॉश बेसिन के साक्ष्य। ठीक है, जो आप आज यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनावली में मिलती है वो है हल के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि बनावली से क्या मिलता है, आपके आयताकार प्रसाद मिले हैं, वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं और हल मिले हैं। वॉश बेसिन के साक्ष्य और हल बनावली की सबसे आपकी, और जौ, ये तीन आपकी क्या है, बनावली की सबसे महत्वपूर्ण खोजी हुई चीज़ें हैं बनावली में। ठीक है, नेक्स्ट जो सरस्वती नदी के किनारे पर है ये, और हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मांडा। तो मांडा से आपको क्या मिला है, मांडा आपको पता है सबसे उत्तरतम आपकी जगह है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पर क्या क्या, ये जम्मू कश्मीर में है आज के चेनाब नदी के तट पर। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो सबसे उत्तरी स्थल ये तो पता है। यहाँ पे उत्खनन क्या है, उत्खनन महिला। ठीक है, उत्खनन महिला यानी मधुबाला ने करवाया था। ठीक है, उत्खनन, यहाँ का जो उत्खनन था वो किसने करवाया था, एक महिला ने करवाया था। एक लड़की जिसका नाम था मधुबाला, उसने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर कांसे कांसे के पेचदार पिन मिले हैं। ठीक है, कांसे के पेचदार पिन मिले हैं। तो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मांडा की, तीन इम्पॉर्टेंट, सबसे उत्तरतम साइट है। ठीक है, आपके उत्खनन किसने करवाया था, एक महिला ने करवाया था। और यहाँ पर क्या मिले हैं, कांसे के पेचदार क्या मिले, पिन मिले हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या मिली हैं आपके, कहाँ पर, आपके मांडा में मिली है। नेक्स्ट है आपका भगवानपुरा। तो भगवानपुरा पर क्या मिले, चांदी के दो मुकुट मिले हैं। ठीक है, भगवानपुरा में क्या मिला है, आपके चांदी के दो मुकुट मिले। और भगवानपुरा है कहाँ पे, तो ये आज के हरियाणा में है। ठीक है, भगवानपुरा, यहाँ पर चांदी के दो मुकुट मिले हैं, सरस्वती नदी के किनारे हैं, और कुरुक्षेत्र हरियाणा से ये जगह आज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से याद रखिएगा, एक है सुरकांगेडोर और एक है आपके सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पर है, यही है, यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या मिले हैं, आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं और मिट्टी का पहिएदार बैल मिला है। तो मिट्टी के पहिएदार बैल और घोड़े के अवशेष दोनों के दोनों कहाँ पर मिले, आपके सुरकोटदा में। ये क्या है, आपकी कच्छ की खाड़ी के पास है। नेक्स्ट है आपका देसलपुर।
ठीक है, देसलपुर। तो देसलपुर से क्या है, यहाँ के सुरक्षा दीवार के भुज जिले से प्राप्त हुई है। यहाँ पर भुर्ज प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े किले प्राप्त हुए हैं, यानी जो आपके महल हैं, ठीक है, या आपके जो कहना चाहिए जो वहाँ के आवासीय स्थल थे उनको क्या किया गया था, बड़े बड़े किलों से ढका गया था, जो आज के कहाँ पे, गुजरात में है। कुंगतासी, हजारों मनके के साक्ष्य मिले हैं आपके राजकोट में है ये। कुंगतासी कहाँ पर है, तो आपके राजकोट में। नेक्स्ट है आपका अलादीनो, ठीक है, अलादीनो। अलादीनो से में क्या प्राप्त हुआ है आपका, मिट्टी का बना एक खिलौना गाड़ी मिली है। मिट्टी की बनी हुई एक खिलौना गाड़ी आपको कहाँ से मिली है, अलादीनो से मिली है। फिर कोट दीजी, कोट दीजी से क्या मिला है, पत्थर की नींव पर बने मकान का प्रमाण मिला है। सूर्य के प्रतीक और 12 सिंघा के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोट दीजी से। तो कोट दीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अलीम मुराद, बैल की लघु मूर्तिकाएँ मिली है, मृण मूर्तिका, और कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। और आमरी से क्या मिला है, 12 सिंघा के नमूने मिले हैं। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी। पहला क्या है आपकी, धौलावीरा। तो धौलावीरा में आपकी हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली हैं, ठीक है। तीनों अवस्थाएं जैसे कि सबसे पहले कोई भी संस्कृति या कोई भी सभ्यता का क्या होता है, आपका आरंभ होता है, ठीक है, यानी शुरुआत होती है। तो वो अपनी क्या होती है, बहुत ही शिशु अवस्था में होती है, ऐसा कह दीजिए, यानी अपनी शिशु अवस्था में होती है, मतलब उसका विकास इतना नहीं हुआ होता है। जो सेकेंड फेज आता है उसका, वो क्या होता है, जिसमें वो विकसित अवस्था में होती है, ठीक है, जिसमें वो क्या होती है, विकसित अवस्था में होती है। फिर एक थर्ड फेज आता है जिसमें वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे फिर से उसका पतन शुरू होने लगता है। तो ये तीनों की तीनों अवस्थाएं कहाँ पर मिली हैं, आपकी हड़प्पा संस्कृति की आपकी धौलावीरा में मिली हैं। यहाँ नगर 3 भागों में घिरा हुआ था। यहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पन लिपि के बड़े बड़े 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। उन्नत जल व्यवस्था क्या है, मतलब धौलावीरा क्या है, आपकी बहुत ही ज़्यादा उन्नत अवस्था में भी है, और बहुत ही ज़्यादा आपकी पतन की अवस्था में भी है, और बहुत ही ज़्यादा आरंभिक अवस्था में भी। तीनों अवस्थाओं में क्या है, आपकी धौलावीरा की जो वहाँ से साक्ष्य आपके मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपकी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। नगर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये भी अवस्थाएं मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए आप, ये है कहाँ पर, तो ये कच्छ क्षेत्र में है, मानहर नदी और मानसर नदी के बीच में है, ठीक है। फिर है आपका राखीगढ़ी। साइट्स दोस्तों बहुत सारी हैं, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, सारी की सारी साइट्स आपको कवर अप कराई गई हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपसे एक भी साइट क्या होगी छूटी है, ठीक है। राखीगढ़ी है। नेक्स्ट, यहाँ पर सबसे बड़ी भारत में आईवीसी की साइट्स है। राखीगढ़ी क्या है, आपकी प्रथम सबसे बड़ी भारत में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्या मिले हैं, विशालतम नगर मिले हैं, ये आपकी घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके नेवासा, ठीक है। तो नेवासा में आपके अंगूठी के और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, रेशम के साक्ष्य मिले हैं। मालवड़ यानी इसको मालवगढ़ भी कहा जाता है, जो सूरत गुजरात में है, ठीक है। यहाँ से खाई मिली है, और नहर कहा गया है उसको, जो खाई मिली है उसको नहर कहा गया है। फिर मीठाथल, यमुना का प्राचीनतम प्रवाह मार्ग मिला है। यहाँ पर पान पात्र रखे हैं, ठीक है। राख की चूड़ियाँ भी मिली हैं, यहाँ पर पत्थर की अंगूठी भी मिली है। तो ये सारे के सारे हरियाणा, मिठाथल कहाँ पर है, तो आपके हरियाणा में। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी किसकी हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके दैमाबाद। दैमाबाद आपका हो चुका है, दैमाबाद नीवर, ठीक है। तो दैमाबाद में आपको क्या मिला है, ये आपको पता है कि सबसे दक्षिणतम साइड से आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ से क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है, प्रवरा नदी पर है, और ये कहाँ पर है, तो आपके महाराष्ट्र में है। सबसे दक्षिणतम स्थल है, कांसे के रथ मिले हैं यहाँ से, ठीक है, ये याद रखिएगा, कांसे के रथ मिले हैं। बैल एवं एक गाड़ी वाल भी मिला है, ठीक है। आलमगीरपुर से आपके पूर्वी पुरा स्थल है ये। रोटी बेलने की क्या मिला है यहाँ पर, चीनी
ठीक है, यहाँ पर क्या मिली है आपकी खौनी मिली है। ठीक है, रोटी बेलने वाली जो चौकी होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, रोटी बेलते हैं। ठीक है, तो चौकी क्या मिली है आपकी, रोटी बेलने वाली यहाँ पर मिली है। ये कहाँ पर है, तो आपके आज के बागपत यूपी में है। और सबसे क्या है, आपकी पूर्वी आपकी साइड से है, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उल्लास आपका जगह है जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, वो आज की क्या है, उत्तर प्रदेश में है। अब आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट साइट्स थी, ठीक है, किससे रिलेटेड, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें जो जो चीज़ें मिली है मैंने आपको पूरी कवरअप करा दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी, मैंने साइट्स को क्या किया है, एक आपके मैप में बता दिया है। तो देखिए, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये मैप थोड़ा सा हाफ मैप है, इसलिए आपको शायद ही समझ में आए। तो ये क्या है आपका, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या है, भारत का है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये गुजरात वाला हिस्सा बनाया मैंने, और ये क्या है आपका हिस्सा पूरा आपके पाकिस्तान का है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे आपकी पश्चिमता साइड कौन सी है, तो आपकी सुतकांगेडो। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर आपकी सबसे पूर्वी साइड, मांडा आपकी सबसे उत्तरतम साइड, और यहाँ पर नीचे आपकी क्या है, दैमाबाद। ठीक है, जो आपकी सबसे दक्षिणतम साइड है। अब देखिए कौन कौन सी साइड्स आपकी, इसी मैप को आप क्या करेंगे, अगर 2 से 3 बार देख लिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कितनी साइट्स हैं आपकी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मोहनजोदड़ो, आमरी, बुलाकोट, यहाँ बालाकोट से शंख से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, कोट दीजी, चाहुंदड़ो शिलोत्पादन पर केंद्रित था। चाहुंदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। धौलावीरा हो गया, नागेश्वर, यहाँ पर शंख से बनी हुई वस्तुएं मिली है। रंगपुर, लोथल, यहाँ से छेद करने वाले उपकरण मिले हैं। ठीक है, लोथल क्या था, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह था। तो याद रखिएगा, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोत कौन सा था, आपके रंगपुर और लोथल। फिर है आपका कौन सा, गंगेरीवाल। ठीक है, फिर कालीबंगे से जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के हल कहाँ से मिले, तो बनावली से। राखीगढ़ी आपकी सबसे बड़ी साइट है इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मिथातल। ठीक है, फिर मांडा, ये सारी की सारी साइट्स मैंने क्या कर दिया आपको एक मैप में पूरी कंप्लीट करा दी है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरे के पूरे आपके जितने भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य पूरे की पूरी साइट्स हैं आपको लर्न हो जाएंगे। और दोस्तों, आप यकीन रखें, ये पूरी की पूरी साइट्स आपको कभी भी एक बुक में नहीं मिलेगी। मैंने सारी की सारी जितनी भी 2-3 बुक्स से सोर्सेज को इकट्ठा करके, और जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स वो मैंने स्कैन सारी की सारी कहाँ कर दी हैं, आपकी इस एक PDF में आपकी डाल दी हैं। तो आप प्लीज़ लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।